अचानक नव्या की तरफ एक परछाई आई। उसके सिर पर किसी ने मारा। एक बॉल जमीन पर गिरा और दूर चला गया। आउच! बॉल से नव्या को चोट जोर से लगी थी। आई एम सॉरी। एक लड़की भागकर आई, उसने नव्या से माफी मांगी और बॉल उठाकर कोर्ट की तरफ वापस चली गई। नव्या अपना सिर मलने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। नव्या की किस्मत इतनी खराब थी। इतनी बड़ी जगह में बॉल जहां नव्या बैठी थी वहीं आकर गिरी और नव्या को चोट लग गई। नव्या ने सोचा कि वैसे भी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कुछ हो भी नहीं रहा, सब टाइम पास कर रहे हैं, क्यों ना जाकर अक्षय को देखा जाए कि वो क्या कर रहा है। अभी नव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक फिर से बॉल उसकी तरफ आई और उसके सिर पर फिर से जोर से चोट आई। दूसरी बार चोट लगने से नव्या को अब चक्कर आने लगे थे। नव्या की आंखों के सामने अंधेरा हो गया। उसे तुरंत उसके पास की चीज का सहारा लेने के लिए उसे पकड़ लिया। आई एम सॉरी। फिर से वही लड़की बॉल लेने आई और ज्यादा ध्यान दिए बिना ही माफी मांगकर चली गई। हो सकता था कि पहली बार बॉल गलती से नव्या को लगी हो, पर दूसरी बार भी फिर से बॉल लगना गलती नहीं हो सकती। किसी ने शायद जानबूझकर किया था ऐसा। इससे पहले कि नव्या गुस्सा होती, रोहित उसके पास आया और उसने उस लड़की से कहा कि तुमने जानबूझ के किया ना, है ना? उसने नव्या की तरफ देखा और पूछा, नव्या क्या तुम ठीक हो? नव्या ने अपनी आंखें बंद की। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रोहित ने वॉलीबॉल की तरफ देखा और वो समझ गया कि नव्या को काफी जोर से चोट आई है। वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखने लगा। कुछ लड़कियां जो वहां वॉलीबॉल खेल रही थी नव्या और रोहित के पास आ गई। पर हम जानबूझकर नहीं मार रहे, और इससे किसने कहा था कि यह डमी की तरह कोर्ट पर आकर बैठ जाए? जब बॉल इसकी तरफ आ रही थी तो बचने की कोशिश कर सकती थी ना। रोहित ये बात सुनकर गुस्सा हो गया और बोला कि तुम मुझे क्यों नहीं दिखाती कि कैसे बचते हैं? बॉल बहुत तेजी से आ रही थी और नव्या अपने ख्यालों में थी और उसने देखा नहीं, तो कैसे बचती? किसी के लिए भी उस टाइम रिएक्ट करना मुश्किल होता है। वहां खड़ी खड़ी लड़कियां आपस में धीरे धीरे बात करने लगी। नव्या में कोई बात तो जरूर है, इतने सारे लड़के से बचाने आगे आ जाते हैं। क्या पता कितने लड़कों को उसने बेवकूफ बनाया। तभी सब कहते हैं कि बहुत चंचल लड़की है। इसे देखकर लगता है इसे जरूर लड़कों को फंसाने का कोई खास तरीका आता है, नहीं तो ये अक्षय और अर्जुन दोनों को एक साथ कैसे फंसा सकती है? पता नहीं दोनों को इसमें क्या दिखाई देता है। हो सकता है ये बहुत अच्छा फ्लर्ट करती हो। हाँ, इसका फिगर तो देखो। इसे देखकर तो सभी लड़के फंस जाएंगे। हम तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। क्या राइट, लड़कों को इसका फिगर ही पसंद आता होगा। वो सब अब नव्या के बारे में भद्दी बातें करने लगी। वो कहने लगी कि नव्या एक साथ कई सारे बॉयफ्रेंड्स को चला रही है। नव्या को चोट लगने की वजह से पहले ही उसे चक्कर आ रहे थे और उनकी बातें सुनकर उसे और बुरा लग रहा था। नव्या तुम ठीक तो हो ना? रोहित ने सभी लड़कियों की तरफ गुस्से से देखा, चिल्लाते हुए कहा कि चुप हो जाओ तुम लोग, चली जाओ यहां से। उनमें से एक लड़की ने रोहित को कहा कि रोहित तुम भी इसके पीछे पागल हो गए हो, है ना? किसी घटिया लड़की है ये, जहां जाती बस लड़के फंसाती है। पता नहीं और कितने लड़कों के साथ अफेयर होगा इसका। यू, तुम्हें अजीब नहीं लगता? शट अप, जस्ट शट अप। इस बार नव्या ने उन लड़कियों पर जोर से चिल्लाया। उसने वॉलीबॉल उठाया और उस लड़की के सिर पर जोर से मारा जिससे वो पीछे गिर गई। वहां खड़ी दूसरी लड़कियां उसे उठाने लगी। तुम नव्या, इसे कैसे मार सकती हो? ये मत सोचना कि अक्षय अभी भी तुम्हें बचाने आएगा। उसने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है और अब वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर अब अक्षय मुझे पसंद नहीं करता तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पसंद करता है? नव्या ने उस लड़की से कहा। उस लड़की ने सोचा नहीं था कि नव्या उसे इस तरह से जवाब देगी और अब वो गुस्से से लाल होकर नव्या को देख रही थी, पर उसे नव्या को जवाब देने के लिए एक शब्द भी नहीं मिले। नव्या ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी जैसी शक्ल है ना, अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी भी करा लो ना तो भी अक्षय तुम्हें नहीं देखेगा। मुझसे जलने के अलावा तुम्हारे पास कुछ और है भी नहीं। तुम्हारी वो लड़की बस गुस्से से लाल होकर तुम ही करती रही। जिस लड़की ने नव्या के बारे में उल्टा सीधा कहा था, नव्या उसकी तरफ मुड़ी और कहा कि मैं अच्छी दिखती हूँ और मेरा फिगर भी बहुत अच्छा है, पर तुम इस बारे में क्या कर सकती हो? मैं चार्मिंग हूँ और लड़के मुझे पसंद करते हैं, तो तुम क्या कर सकती हो? आई नो, तुम लोगों की जैसी शक्ल है ना, तुम लोगों को डेफिनेटली मुझसे जलन होती होगी, राइट? नव्या पहले से ही बहुत परेशान थी और उन लड़कियों ने उसे और गुस्सा दिला दिया था। शायद उन्हें लगा था कि वो जो चाहे बोल सकती है और नव्या चुपचाप सुन लेगी। पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान है जो नव्या को कुछ भी बोल सकता है और वो है अक्षय। उसके अलावा नव्या किसी की बात नहीं सुनती। नव्या की बातें सुनकर लड़कियों को गुस्सा आ गया। तुमसे कौन जलन करता है? नव्या तुम अपने को समझती क्या हो? इतना घमंड मत करो। तुम जैसी बेशरम लड़की से हम क्यों जलेंगे भला? तुम बहुत घटिया हो। इनफ, इनफ इज इनफ। रोहित अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसने नव्या की तरफ देखा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसने नव्या से पूछा कि तुम ठीक हो अभी? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज के क्लिनिक पे लेके चलता हूँ, ओके? नव्या उन लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने पता नहीं चलने दिया कि उसकी तबीयत खराब है। नव्या ने उन लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि और तुम लोगों ने क्या कहा था?
कि अक्षय मुझे नहीं चाहता। बस देखती जाओ, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि अक्षय मुझे कितना चाहता है, मुझे किस तरह प्यार करता है और कितना पैम्पर करता है। तुम लोग ना जलन के मारे मर जाओगी। नव्या की बातें सुनकर सब लोगों को लगा कि वो पागल हो गई है, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रही है ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। अक्षय उससे पैम्पर करेगा, उससे पसंद करेगा। सपने देखती रहो तुम नव्या। अक्षय ने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया था और वो सभी लड़कियां अक्षय के पीछे पागल थी, उसकी गुलाम थी। अक्षय कभी भी किसी लड़की के लिए ये सब नहीं करता था जो नव्या बोल रही थी। तो भला वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकती थी कि अक्षय नव्या के साथ ये सब करेगा। रोहित ने देखा कि नव्या एक तरफ झुक रही है, शायद उसे चक्कर आ रहे थे। उसने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ बढ़ा ताकि नव्या उसके कंधे का सहारा ले ले। तो नव्या को आदत नहीं थी कि कोई उसके ज्यादा करीब आए, इसलिए वो थोड़ा दूर हो गई। और उसे पता था कि रोहित की नीयत बुरी नहीं है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। रोहित नाराज होते हुए बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें कॉलेज क्लिनिक में चलना चाहिए ताकि वो तुम्हें चेकअप कर लें, तुम वहां आराम कर लेना। वैसे भी अभी फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, अगर तुम क्लास बंक भी करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वहां रोहित का एक दोस्त आया और उसने रोहित को फोन दिया और कहा कि अभी जो कुछ भी हुआ है मैंने रिकॉर्ड किया था, एक बार देखो इसे। इसमें साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने नव्या को जानबूझकर मारा था। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा गई। क्या बकवास है ये, हमने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। बॉल कहाँ जा रही है हमें कैसे पता हो सकता है, और हम बॉल को रोक नहीं सकते। थैंक्स यार। रोहित ने फोन लिया और नव्या को दिखाया। दोनों ने रिकॉर्डिंग देखी। वे जो 10 मिनट से भी लंबा था, उसमें जब वो पार्ट आया जहां नव्या को बॉल लगी थी, वो देखकर साफ पता चल रहा था कि उन लोगों ने जानबूझकर नव्या पर निशाना लगाया था।